हेलो बच्चों, कल आपने जो पढ़ा एक बार मैं शॉर्टकट में उसको रिवाइज करूंगा, देखते जाओ। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल का सूत्र पढ़ा आपने। गतिमान आवेश पर बल का सूत्र था F बराबर Q V क्रॉस B, और इसको जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो QVB sin थीटा इंटू एन कैप। यहां से यहां तक ये बल का परिमाण कहलाएगा। ये परिमाण है और ये इसकी दिशा है, और इस दिशा को हम निकालेंगे दाहिनी हथेली के नियम से, या हमने उसका नाम रखा था चांटे के नियम से। चांटे के नियम से निकालेंगे। अभी मैं वापस रिपीट करता हूं सारा, डोंट वरी। ये है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ये इसका परिमाण और ये उसकी दिशा। केस फर्स्ट बताया था हमने आपको, यदि आवेशित कण स्थिर हो, कण स्थिर हो, इसका मतलब V बराबर 0 हो, तो बताओ क्या होगा। चुंबकीय बल का सूत्र था QVB sin थीटा इंटू एन कैप। अगर इस वेग का मान 0 हो गया तो आप समझ सकते हैं, कुछ भी मान रख दो, अब ये बल का मान 0 हो गया। आपको एक बात समझ में आ गई, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल नहीं लगा, सॉरी स्थिर कण पर बल नहीं लगाएगा। इसीलिए हमने टॉपिक के अंदर क्या लिखा है, गतिमान आवेश पर बल। स्थिर आवेश पर बल का मान 0 होता है, याद रहेगा। केस सेकंड में आपने पढ़ा, यदि V वेक्टर पैरेलल्स टू B वेक्टर, बात समझ में आई। जब गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, या गति और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में हो, इसका मतलब तो है थीटा का मान 0 और इसका मतलब है थीटा का मान 180। इनके चित्र भी देख लो। ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है और एक आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में इधर ही गति कर रहा है। देखो दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, थीटा का मान 0 है, दोनों के बीच का कोण 0 है। यहां थीटा क्या था, थीटा V वेक्टर एवं B वेक्टर के मध्य कोण था, ये कोण है, हो गया। अगर मान लो ये है चुंबकीय क्षेत्र B और एक आवेशित कण इधर गति करे, तो आप समझ सकते हैं B वेक्टर इधर है और V वेक्टर इधर है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों ही अवस्थाओं में आपको पता है साइन 0 का मान 0 और साइन 180 का मान भी 0, तो इसका मतलब चुंबकीय बल यहां भी 0 और चुंबकीय बल का मान भी 0। तो आपने 3 स्थितियां देखी हैं जब बल का मान 0 है। कौन कौन सी, क्या निष्कर्ष निकला बताओ। निष्कर्ष ये निकला कि V बराबर 0 हो, मतलब स्थिर कण हो। दूसरा, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र समानांतर हो, एक ही दिशा में हो। और तीसरा, गति और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में हो। तीनों अवस्थाओं में चुंबकीय बल का मान 0 होगा। आपसे कहा जाए किन किन स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र एक आवेशित कण पर बल आरोपित नहीं करेगा, तो हमारा आंसर होगा जब कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो। अब ये कण इधर गति करे, इसके ऊपर कोई बल ही नहीं लगेगा, इसका मतलब सीधा चलेगा। तो गति का पथ कैसा होगा बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पथ कैसा होगा, सरल रेखा। और यहां भी पथ कैसा होगा बताओ, सरल रेखा। क्यों होगा बताओ,
आपसे यूं कहा जाएगा एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान है, बताओ गति का पथ कैसा हो, क्या आंसर दोगे? बोला इसके ऊपर कोई बल ही नहीं लग रहा, इस पर भी बल नहीं लग रहा है, इसमें बल, जब बल ही नहीं लगेगा तो मुड़ेगा किसे? क्या वृत्तीय गति करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए बल चाहिए, बल लग ही नहीं रहा, बल का मान 0 है। इसका मतलब पथ कैसा होगा? सरल रेखा। पथ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। और ये तो स्थिर है, तो पथ की तो कोई बात बनती ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब स्थिर ही है तो गति का पथ कैसा हो सकता है? ठीक है। एक केस और बताया था मैंने आपको, केस 4 और बताया था, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो बल का मान मैक्सिमम होता है QVB sin 90, sin 90 का मैक्सिमम मान होता है 1, दैट इज QVB। ये पढ़ा था कल आपने, ये चारों केसेस बताए थे। ठीक है। इन चारों केसेस के बाद आपने चांटे की इसकी बल की दिशा भी मैंने आपको बताई। ये इसलिए रिवाइज करना पड़ रहा है क्योंकि छूट गया था ये कल, उसमें आपके वीडियो में जब आप देखेंगे तो अब आपको पूरा लगेगा। कल पढ़ा दिया था इसलिए मैंने इसको रिवाइज भी कर दिया। मेन चीज अब इसके अंदर आ रही है अपने पास, बल की दिशा। बल की दिशा के बारे में बात करेंगे। बल की दिशा, और दिशा मतलब एन कैप बोलो या V क्रॉस B बोलो कि दिशा बोलो, एक ही बात है ना। इसकी दिशा बोलो चाहे ये बोलो या इसकी दिशा बोलो, सबका मतलब एक ही। तो अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, याद रखना। दाहिनी हथेली का नियम काम में लेंगे। सबसे पहले दायां हाथ चुनो, कहीं ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में इस वाले हाथ का इस्तेमाल कर लें। दाहिना हाथ, चांटा मारना सिखाया कल मैंने आपको, चांटा मारना सिखाया ना, किसी के ऊपर प्रयोग मत कर लेना। पड़ोस में छोटे भाई बहन या कुछ ऐसे आप लोगों से छोटे, बोला आ यार चांटे का नियम सीखना है मेरे को, आ जाओ तोड़, किधर लगा, इधर लगा, ऐसे नहीं। केवल आप अपने ऊपर ही आजमा सकते हो बस। या फिर आप लोग यहाँ फिजिकल जब अपने क्लासेस अगर बाई चांस शुरू हो गई, वैसे तो संभावना नहीं है। कुछ बच्चे कहते सर 1 अक्टूबर से चालू होगी, 21 सितंबर से चालू होगी, किसी के भी झांसे में मत आना, कुछ भी चालू नहीं हो सकता अभी 31 अक्टूबर तक, तो भूल जाओ। और उसके बाद दिवाली आ जाएगी, फिर भूल जाओ, दिवाली के बाद देखेंगे। वैसे 1 दिसंबर तक कोई चांस मेरे को नजर नहीं आता है। दिस इज माई सेल्फ ओपिनियन। चांटे का नियम देख लो, अगर अंगूठा वेग की दिशा में चांटा मारना, क्या चांटा ऐसे मारते हैं? नहीं मारते हैं। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, ये ऐसे करते हैं, ये तो बॉक्सिंग होता है। चांटा मारना मतलब बिल्कुल तना हुआ अंगूठा सीधा, ये वेग की दिशा में और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो चांटा बताएगा बल की दिशा। मतलब दाहिनी हथेली का तना हुआ अंगूठा गति की दिशा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर दी जाए तो हथेली पर लंब अर्थात चांटे की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। आएगा? तो अब आपको याद रखना है, बल की दिशा, बल सदैव V वेक्टर के लंबवत होगा। पक्का है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा हमेशा इन दोनों के लंबवत होती है, V वेक्टर के लंबवत। दूसरा B वेक्टर के लंबवत, ये भी डन है, दोनों के लंबवत होती है। और दाहिनी हथेली पर लंब दिशा में होती है हमेशा। तो ये आपको याद रखना है। मैं भी आपको और बता दूंगा किस तरह से। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, कल हमने आपको बताया था, ये चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण है जो इसके अंदर प्रवेश करना चाहता है, और ये इसके वेग की दिशा है V वेक्टर, और ये प्लस Q आवेश प्लस है, धनात्मक है। धनात्मक पर वही नियम लगेगा, अंगूठा वेग की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है? तल के लंबवत अंदर की ओर। और वेग किस दिशा में है? इधर है। चाटा मार दो,
अंगूठा वेग की दिशा में देखो आ गया, और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखो। क्रॉस का मतलब क्या है? तल के लंबवत अंदर की ओर। अब चांटा किधर पड़ेगा? ऊपर। इसका मतलब ये धनावेश सीधा जाने के बजाय अब ऊपर की तरफ चलना शुरू होएगा, मतलब ये अंदर घुसते ही इस तरह से। ये मैंने ऐसे क्यों बना दिया उसका कारण बता रहा हूं आपको। देखो इसलिए बना दिया क्योंकि यहां बल किधर लगा था? ऊपर। चलो ठीक है, मान लिया। फिर जब ये यहां पहुंचा तो आप एक बार और चेक करो, किसी भी बिंदु पर चेक करो, यहां हर जगह चेक करो, हर जगह आप चेक कर सकते हैं। बोला वेग इस दिशा में, पक्का हो गया। वेग इस दिशा में, ये रहा वेग। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर है। तो बताओ बल किधर लगेगा? इस दिशा में। बल हमेशा निकालने के लिए दाहिनी हथेली का इस्तेमाल करो। ये वेग की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र तो देख लो, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र बी, दिख रहा है आपको? चुंबकीय क्षेत्र बी किधर है? अंदर। और वेग किधर है? तो बताओ बल किधर लगेगा इसके ऊपर? चाटा 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 चाटा, ये चाटा पड़ गया, चाटा, ये चाटा। इसका मतलब ये और मुड़ेगा भी। यहां देखो, यहां चेक करते हैं, ये वेग है, देखो ये वेग है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, वेग इधर है, तो बल इधर लगेगा। कुल मिलाकर के आपकी जहां भी इच्छा हो आप हर जगह चेक कर सकते हो, जहां मर्जी आए जहां चेक कर सकते हो। मैंने आपको कई जगह बता दी। हर बार बल हमेशा इधर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये देखो, अंगूठा देखते जाओ, गति की दिशा में, गति की दिशा में, गति, बल इधर, बल इधर, बल इधर। देखो वेग की दिशा में अंगूठा है ही नहीं, बल इधर लगे। इसका मतलब ये जो बल है, अच्छा एक बार बताओ, वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर। दोनों के बीच का कोण बताओ कितना है? वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ चुंबकीय बल का मान कितना आया? QVB। देखो परिमाण लिख रहा हूं, केवल सदिश नहीं लिख रहा। QVB sin थीटा, QVB, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब एक बात और बताओ, ये जो बल है इसको घुमा रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, केंद्र की तरफ लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अपने मीठे शब्दों में कैसे बोलेंगे? जब ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और ये इधर जा रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ये इधर जा रहा है, दिख रहे हैं लंबवत? आपको फील भी तो आना चाहिए ना। बोलो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है और ये इधर घुस रहा है, इधर किधर जा रहा है? लंबवत जा रहा है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये लंबवत जा रहा है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल इस आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बाध्य करता है। अर्थात इस आवेशित कण को घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। मतलब अभिकेंद्रीय बल कहां से आया? चुंबकीय बल से आया। क्या कोई बिना अभिकेंद्रीय बल के कोई घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कोई घूम रहा है इसका मतलब डेफिनेटली उसको अभिकेंद्रीय बल मिल गया है। अभिकेंद्रीय बल के बिना घूर्णन गति, वृत्तीय गति संभव नहीं। कोई घूम रहा है इसका मतलब वृत्तीय पथ पर अगर कोई परिक्रमण कर रहा है इसका मतलब उसको अभिकेंद्रीय बल मिल गया है। ये घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब इसको अभिकेंद्रीय बल मिल गया। कहां से मिल गया? चुंबकीय बल से। एक बार फिर सुनो, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल इसको वृत्तीय गति के लिए बाध्य करता है। इस गति के लिए बाध्य करता है। कौन बाध्य करता है? चुंबकीय बल। इसका मतलब चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहां से आया? चुंबकीय बल। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताओ, mv²/r। मान लो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज स्मॉल r इक्वल्स टू चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का सूत्र बोलो, QVB। साइन 90 कहां चल गया? 1 हो गया। आप समझ सकते हैं 1v तो विदा कर दो, ये कर दिया साहब विदा। तो बताओ क्या आया? R बराबर, इस R को उधर ले जाओ, क्यों ये क्या है बताओ?
mv अपॉन क्यू, r बराबर mv अपॉन क्यू बी। ये क्या है? ये है संवेग, तो हम इसको p अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं। संवेग का मान गति ऊर्जा के पदों में √2mk होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो त्रिज्या के हमारे पास 3 सूत्र आ गए। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको 1-2 चीजें और बताई। ये तो सिर्फ त्रिज्या का मान आया, अगर आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि इसको एक परिक्रमण में कितना समय लगा। इस आवेशित कण को एक परिक्रमण में कुल कितना समय लगेगा निकाल सकते हो। कैसे निकालूंगा? इसको क्या नाम दूंगा? परिक्रमण काल या आवर्त काल। कैसे व्यक्त करते हैं? टी से व्यक्त करते हैं। आवर्त काल क्या होता है? एक परिक्रमण में लगा समय। रिवाइज हो रहा है आपका? अब तो बताओ क्या होता है परिक्रमण काल? एक परिक्रमण में लगा समय। एक परिक्रमण में लगा समय। अच्छा बताओ, एक परिक्रमण में लगा समय, समय निकालना है तो क्या होगा बताओ? चली गई दूरी बटा 4। बताओ एक परिक्रमण में चली गई दूरी का मान बताओ। यहां से चला भाई साहब यहां आगे वापस, तो बताओ एक परिक्रमण में चली गई दूरी का मान कितना होगा? ट्राई मारो, कितना आएगा बताओ? एक परिक्रमण में चली गई दूरी का मान 2πr और चाल का मान कितना है? v। एक खुशखबरी बताई थी हमने आपको, 2π/v इंटू स्मॉल r mv अपॉन क्यू। mv अपॉन क्यू 10 बार बोलो, 10 बार, मिनिमम 10 टाइम्स। आपको याद होना चाहिए। आर इक्वल्स, देखो वैसे निकलने में तो क्या एक ही लाइन में आ जाता है ना आंसर, लेकिन इसको 10 बार अभी बोल लो। आर बराबर mv अपॉन क्यू बी, 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 आर बराबर mv अपॉन क्यू बी। इसलिए बोल लो क्योंकि ये हमें शॉर्टकट में बहुत सारे आंसर्स तक लेकर के चले। वैसे तो यहां से आना ही आना है, एक ही लाइन में विद इन अ सेकंड आ जाता है, लेकिन याद रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। mv अपॉन क्यू बी, v कट गया देखो दोनों साइड से, देन यू विल हैव t इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यू। यहां से हमने आपको एक गुरु मंत्र दिया था कल, क्या था बताओ? आवर्त काल का मान, आवर्त काल का मान t इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी। वेग कुछ भी हो, आवर्त काल का मान तो वही रहेगा। आवर्त काल के मान को कौन डिसाइड कर रहा है बताओ? आवर्त काल के मान को उस कण का द्रव्यमान, उस कण का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर के डिसाइड करेंगे। ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई आवर्त काल का मान क्या होगा। ये डिसाइड नहीं करेगा, इसको अधिकार नहीं है। तू कितने भी कैसे भी घुस अंदर, बात समझ में आई? कैसे भी घुस भैया, तू अंदर कैसे भी घुस जा, कितने भी बड़ा वृत्त बना ले, छोटा बना ले, बड़ा बना ले, कुछ भी कर ले, टी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम, नॉट डिपेंडिंग ऑन काइनेटिक एनर्जी। टी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द काइनेटिक एनर्जी। केवल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है और आवेश और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। मतलब ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि आवर्त काल का मान क्या होना चाहिए। बाकी और कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आवर्त काल का मान क्या है। ठीक है, अब सुनो, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि कोणीय आवृत्ति ज्ञात करो या आवृत्ति ज्ञात कर दो, दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। एक बता रहा हूं आवृत्ति और दूसरा बता रहा हूं कोणीय आवृत्ति। एक तो है आवृत्ति, F बराबर होता है जो कि आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, तो F बराबर आ गया QB अपॉन 2π।
इसका उल्टा कर दो, आवृत्ति का मान आ गया। कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। ये कोणीय आवृत्ति का मान होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। देखो ये कट गया, तो ओमेगा बराबर आया क्यूबी अपॉन एम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आवृत्ति ज्ञात करो या कोणीय आवृत्ति ज्ञात करो, तो हमेशा याद रखो दोनों में से आप कुछ भी मान निकाल लो, सिर्फ मात्रक आपको ध्यान रखना है। अगर कोणीय आवृत्ति निकाली है तो रेडियन पर सेकंड लिखेंगे, और अगर आवृत्ति निकाली है तो साइकिल्स पर सेकंड लिखेंगे। आवृत्ति अगर पूछता है तो ये भी आंसर में लिख सकते हो, ये मान निकालो भाई मैंने तो कोणीय आवृत्ति निकाली है, तो ये बताएगा उसको एग्जामिनर को कि आपने कोणीय आवृत्ति का मान निकाला है। तो इन मात्रकों का आपको ध्यान रखना है। साइकिल्स पर सेकंड आवृत्ति का मान है, रेडियंस पर सेकंड कोणीय आवृत्ति का मान है। तो ये आप लोगों ने कल पढ़ा। अब उसके बाद देखो, अगर मान लो ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करे, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने के बजाय किसी कोण पर प्रवेश करे, आप लोग बड़े ध्यान से देखना भाई। लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है बताओ? लंबवत प्रवेश करता है तो R बराबर कितना आया था? mv अपॉन क्यूबी आया था, बताया था ना। त्रिज्या 10 बार बोलने के लिए बोला था, त्रिज्या R बराबर mv अपॉन क्यूबी आया था। R बराबर mv अपॉन 10 बार तो मैं बोल चुका हूं। अगर मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र, मान लो इधर देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र, या ऐसा करो चुंबकीय क्षेत्र को इधर बनाया था। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है B, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण इधर लंबवत नहीं जा रहा है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और वेग अगर इधर होता तो मैं कहता लंबवत जा रहा है, लंबवत नहीं, किसी कोण पर जा रहा है। देखो ऐसे घुसेगा, ऐसे मान लो ये ऐसे घुसा, ये इसका वेग है, ये इसका वेग है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कोण है वो क्या है, बताओ? बहुत आसान है। इस कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम है और 0 से ज्यादा है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, अगर ऐसा हो कि ये चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से प्रवेश कर रहा है, देखो ये देखो, मान लो ये आवेशित कण है, ये इस तरह से प्रवेश कर रहा है और इसका वेग v है, एंड दिस इज थीटा, ऐसा बता दिया। ये आवेशित कण है प्लस का q, ये आवेशित कण, और ये चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहा है, लेकिन कैसे घुसा ये? चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में जो बनने वाला कोण है वो न्यून कोण है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अगर मान लो 0 होता तो बताओ, अगर ये इधर जाता तो कोई बल लगता क्या? याद करो, मैंने 3 स्थितियां बताई हैं। बल कब 0 होता है? सोचो थोड़ा सा, बल कब 0 होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? बल 0 कब होता है? या तो स्थिर हो तो भी बल 0, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो भी बल 0, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे तो भी बल का मान 0 होता है। लेकिन अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो बल का मान मैक्सिमम होता है। अभी आपने पढ़ा, अगर कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय पथ पर गति करता है, लेकिन ये तो न तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है और न लंबवत जा रहा है। तो
अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाता तो गति का पथ कैसा होता? सरल रेखीय। यदि V is parallel to B, तो बताओ गति का पथ हो तो पथ कैसा होता है गति का? सरल रेखा। कोई शक? बताया था क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चुंबकीय बल का मान 0 होता है, ये हमें मालूम है पहले से, अभी भी पढ़ा है। यदि वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, अब ये भी पढ़ा आपने, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो पथ कैसा होता है? तो पथ कैसा होता है? वृत्तीय। और त्रिज्या का सूत्र निकाला था हमने, mv/q निकाला था ना, वृत्तीय पथ पर गति करते। अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो गति का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। और अगर मान लो वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अब ये न तो लंबवत है न समांतर है, कुछ भी नहीं है, ये तो बीच में। कोई बात नहीं, इसके दो घटक कर, इसके मैंने दो घटक कर दिए थे, एक घटक इधर कर दिया, एक घटक इधर। इस घटक का नाम रखा मैंने V समांतर और इस घटक का नाम रखा V लंबवत। V लंबवत, देखो ये लंबवत घटक है और ये समांतर घटक। बताओ समांतर घटक का मान किसका है? इसका इधर वाला घटक कितना आएगा? V cos थीटा। जिधर कोण उधर cos। घटक निकालना आता है सबको? आता है सर, बहुत आराम से आता है। अगर ये इसका मान P है, इसका मान अल्फा है, तो जिधर कोण होता है उधर का घटक क्या होता है? P cos अल्फा। और इधर का घटक कितना होता है? P sin अल्फा होता है। और अगर ऐसा हो कि अगर मान लो ये F है, ये अल्फा है, तो बताओ इधर का घटक कितना आएगा? इधर का घटक कितना आएगा? जिधर कोण है उधर का घटक cos से के साथ लिखेंगे और इधर वाला घटक F sin अल्फा के साथ लिखा जाएगा। ये आपका पढ़ा हुआ है और हमने इनका इस्तेमाल कई बार किया है। सदिशों को सॉल्व करने के लिए हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका इधर भी घटक निकाल लिया, इसका इधर भी घटक निकाल लिया। ये है समांतर घटक और इसका मान कितना आएगा बताओ? V sin थीटा। जिधर कोण था उधर का घटक cos के साथ और जिधर कोण नहीं है उधर का घटक। हो गया? एक बार रीज्वाइन कर लो फटाफट। देखें, मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित कण इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, इधर जा तो रहा है, लेकिन हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है? इधर जाता तो सरल रेखा में चलता और इधर जाता तो वृत्ताकार रूप में चलता। लेकिन ये तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अपन ने भी ट्रिक अपना ली कि भैया तू इधर जा तो सही। हमने इसके फोड़ दिया, इधर वाला घटक भी निकाल लिया, इधर वाला घटक भी निकाल लिया। इधर वाले घटक को समांतर घटक नाम दे दिया। ये देखो दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये समांतर घटक हो गया। इसका इधर वाला घटक cos के साथ लिखेंगे, कौन है? इधर वाला घटक sin के साथ लिखेंगे। और इस घटक का नाम क्या रख दिया? V लंबवत। और इसका नाम कितना है? V sin थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो केवल यही घटक होता तो कौन सी गति करता वो? वृत्तीय गति। क्योंकि ये वाला जो घटक आपको नजर आ रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखो ये वाला वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये वाला वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करता है तो हम इसके वेग के दो घटक करने के बाद देखते हैं कि V समांतर बराबर V cos थीटा के कारण गति का पथ बताओ कैसा होगा? गति का पथ सरल रेखीय तथा
v लंबवत बराबर v sin थीटा के कारण गति का पथ कैसा होगा बताओ? गति का पथ वृत्ताकार होना चाहिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि समांतर घटक जब ये समांतर चलता है तो बलिन लगता है तो सीधा निकल जाता है, लेकिन जब लंबवत घुसता है तो गति का पथ कैसा होता है? वृत्ताकार, क्योंकि चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अगर ये होता तो सीधा निकलता, ये होता तो वृत्ताकार करता। अब दोनों हैं तो क्या करेंगे? अगर केवल ये होता तो गति का पथ सरल रेखीय होता, अगर ये लंबवत वाला होता तो वृत्ताकार होता। अतः दोनों है, दोनों जिंदा है। अतः आवेशित कण इन दोनों के परिणामी पथ अर्थात परिणामी पथ कैसा होगा? कुंडलिनी पथ पर हेलिकल पथ बोलते हैं। पथ पर गतिमान होगा। देखो वो कैसा पथ होगा? मतलब वो इधर भी चलेगा वृत्ताकार। इधर देखो बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ढक्कन कौन सी गति कर रहा है बताओ? कौन सी? अरे ईमानदारी से बोलो, कौन सी गति कर रहा है बोलो? सरल रेखीय। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये इधर जा रहा है तो सीधा चलेगा, बलिन लग रहा, सीधा सरल रेखा में निकल। ये चुंबकीय क्षेत्र सीधा चल, चुंबकीय क्षेत्र है सीधा चल। क्यों चल गया? बलिन लग रहा, बलिन लगेगा तो न इधर मुड़ेगा न इधर मुड़ेगा न घूमेगा, कुछ और सीधा चल जाएगा। और अगर ये अंदर प्रवेश कर गया तो वृत्तीय पथ पर चलेगा, इस तरह से वृत्तीय गति करेगा। अच्छा बताओ ये कौन सी गति हो रही है? कौन सी गति हो रही है? वृत्तीय गति हो रही है। ये घूमने के लिए बल कहां से आया? चुंबकीय बल से आया। कितना होता है? QVB। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है? mv²/r। तो mv²/r बराबर QVB, r बराबर mv/QB। नजर आ रहा है कौन सी गति हो रही है? वृत्तीय गति। और ये कौन सी गति है? सरल रेखी। लेकिन अब दोनों गतियां देखो इधर, ये घूमा और आगे बढ़ा, घूमा और आगे बढ़ा, घूमा और आगे बढ़ा। देखो कौन सा पथ है? ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे स्प्रिंग बन गई डिक 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 डिक, एसी वाली। अगर एक ही जगह पर चलेगा तो कौन सी गति कहलाएगी? वृत्ताकार। ये कौन सी गति कहलाएगी? सरल रेखीय। सरल रेखीय में थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा। वृत्तीय में एक ही जगह घूमता रहेगा। लेकिन अब हेलिकल पथ देखो, ऐसे चलेगा आगे बढ़ेगा, ऐसे चलेगा आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो इट विल मूव लाइक दिस, आगे बढ़ता जाएगा ऐसा पथ, एंड दिस इज नॉन एज हेलिकल पथ। इसको हम बोलेंगे कुंडलिनी पथ। ये जो पाथ नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? कुंडलिनी पथ। अगर केवल एक ही घटक होता है, ये लंबवत घटक, तो यही घूमता रहता, यही घूमता रहता। अगर केवल यही घटक होता तो सीधा निकल जाता, सरल रेखीय हो जाता, क्योंकि बल ही नहीं लगता। तो ये है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करता है तो गति का पथ कैसा होगा? कुंडलिनी पथ होगा। लंबवत घुसेगा तो गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। समांतर घुसेगा तो गति का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय। तीनों चीजें नजर आ रही है। समांतर घुसेगा तो सरल रेखीय, लंबवत घुसेगा तो वृत्ताकार, किसी कोण पर घुसेगा तो कुंडलिनी पथ। तीनों दिमाग दानी में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। इधर देखो, अब इसके सूत्र बनाना सीखो। बड़ा आसान काम, बहुत आसान काम। इसको घुमा कौन रहा है? ये घुमा रहा है। क्या ये घुमा रहा है? क्या बिल्कुल नहीं घुमा रहा। क्या इसने घुमाया? नहीं, इसने तो ये दिया, इसने ये दिया और इसने ये दिया, और इन दोनों ने मिलकर के ये दिया, खत्म, सिंपल। तो देखो सूत्र, अभिकेंद्रीय बल किसने दिया? बताओ, चुंबकीय बल ने। और वो भी कौन से वाले ने? लंबवत वाले। लंबवत जो वेग है उसकी वजह से जो बल लगे, इसकी वजह से तो बल ही लग रहा बेचारे की वजह से। तो
आपको याद रखना पड़ेगा एम वी स्क्वायर, लेकिन वी कौन सा आएगा बताओ? ये इसकी त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये वाली इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये जो वृत्ताकार पथ बनेंगे इनकी त्रिज्या बताओ। एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वी कौन सा वाला लेना है? ये तो तोड़ दिया हमने, ये लूं या ये लूं भैया? इसको क्या है, इसका तो योगदान इसमें है और इसका योगदान इसमें है। बात समझ में आएगी? तो वृत्तीय गति में कौन सा? अब बताओ क्यू वी कौन सा? लंबवत क्यू वी बी और साइन 90। साइन 90 का मान कितना हो गया? एक ये काट दो तो वंस अगेन यू विल हैव द सिमिलर फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन ये वी कौन सा वाला है बताओ? वी कौन सा वाला लेना है? लंबवत वाला, ये वाला लेना है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर घुमाया किसने घुमाया? इसने घुमाया। तो आपको ध्यान रखना है आर बराबर आएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। बात समझ में आई? सेम डेरिवेशन, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। भरपूर आत्मविश्वास अगर है तो कहीं गलत नहीं है। कैसा आत्मविश्वास? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो कोई बल कार्य नहीं करता, चुंबकीय बल 0। लंबवत प्रवेश करता है तो बल मैक्सिमम होता है और वृत्तीय गति के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन समांतर घुसता है तो गति का पथ सरल रेखीय होता है। तो वृत्ताकार गति का कंसेप्ट लगाओ तो याद रखो, बल और अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल में वेग का लंबवत घटक काम में लेना है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, टी बराबर क्या आएगा? टी बराबर क्या है? बहुत सीधा काम है। टी परिक्रमण काल बताओ क्या था? 2 पाई आर अपॉन वी। वी कौन सा? लंबवत। 2 पाई अपॉन वी लंबवत इनटू आर का मान रख दो एम वी लंबवत अपॉन क्यू बी। वी लंबवत कट गया, क्या है बताओ? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और हमें तो पहले ही मालूम था कि आवर्त काल का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोई सा भी वेग हो, कितना भी वेग हो, आवर्त काल के मान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये आवर्त काल का मान हो गया। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं इसके अंदर, बहुत छोटी सी बात है, उसे बोला जाता है चूड़ी अंतराल। आपने स्प्रिंग देखी है? स्प्रिंग में बहुत सारे घेरे बने हुए होते हैं, बहुत सारे। स्प्रिंग में बहुत सारे घेरे बने हुए होते हैं और स्प्रिंग आगे भी बढ़ती है और वृत्तीय गति भी होती है ना। वही कुंडलिनी पथ है, कुंडलियां बन जाती हैं। ये कुंडलिनी पथ आपको नजर आ रहा है। तो दो क्रमागत कुंडलियों के बीच की इस दूरी को कहा जाता है, बताओ क्या बोलेंगे इसको? चूड़ी अंतराल, पिच। यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अच्छा बताओ, इसको आगे लेके कौन सा वेग गया? किस वेग के कारण ये पथ आगे चल रहा है? आगे चल रहा है ना, आगे 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 चलो। अच्छा, घुमा तो कौन रहा है? ये। इसका काम क्या है? वृत्तीय गति का काम है इसका काम क्या है? सरल रेखीय। इसको धक्का मारना, इधर 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 चलाना, आगे चलाना। इसके कारण सरल रेखीय पथ पर चलेगा और इसके कारण वृत्तीय पथ पर चलेगा। तो बताओ, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस नजर आ रही है, इसका नाम क्या है? चूड़ी अंतराल। बताओ, यहां से यहां तक की दूरी, तो हम बोलेंगे चूड़ी अंतराल क्या है बताओ? कैपिटल टी समय में एक यहां से यहां तक का जो समय है वो क्या है? एक आवर्त काल। देखो, एक आवर्त काल में जितना आगे बढ़ गया वो, अगर यही रहता तो यही घूमता रहता, अगर वृत्तीय गति करता। कुंडलिनी अंतराल, कुंडली गति हो रही है तो इसका मतलब एक चूड़ी अंतराल के बराबर, अर्थात एक
कैपिटल टी समय या आवर्तकाल के बराबर समय में वो जितनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दूरी तय करता है उसी को हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। कैपिटल टी समय में बी की दिशा में तय की गई दूरी, वास्तव में तो ये होता है, या यूं भी बोलते हैं दो क्रमागत चूड़ियों के बीच का अंतराल। ये चूड़ियां बनी हुई ना, जैसे स्क्रू के अंदर होती है चूड़ियां, दो क्रमागत चूड़ियों के बीच का अंतराल चूड़ी अंतराल कहलाएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। बोर्ड पर ध्यान से देखना पड़ेगा वो। दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी या एक आवर्तकाल के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को हम चूड़ी अंतराल बोलेंगे। चाल गुणा समय, बताओ चाल कौन सी काम में लोगे, कौन सी काम में लोगे बताओ, ये वाली, क्योंकि इसको इधर ले जाने वाला कौन है, ये वाली चाल है। इसका काम तो घुमाने का है, इसका काम आगे ले जाने का थोड़ी है। आगे कौन लेके गया, ये वेग लेके गया। और समय का मान कितना है, t, बताओ इसका मान कितना, v cos थीटा, और t कितना होता है बताओ, 2 पाई m अपॉन, दिस इज नॉन एज पिच। इसको हम बोलेंगे चूड़ी अंतराल। तो आपको ध्यान देना है, बहुत आसान है वैसे। अच्छा बताओ त्रिज्या का सूत्र बनाया था, क्या बनाया था, एम वी अपॉन क्यू बी। ध्यान रखना ये v कौन सा है, लंबवत वाला है। त्रिज्या का सूत्र क्या बनाया, एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन वे कौन सा, त्रिज्या, वृत्तीय पथ किसने घुमाया, इसने घुमाया। तो आपको याद रखना है क्या आएगा, आर बराबर, सूत्र वही है अभी भी देखो, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन वी कौन सा, लंबवत वाला, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला। तो आर बराबर एम, वी की जगह क्या लिखूंगा, वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। एक सूत्र ये आया, एक टी का मान तो वही आएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी भी यही आएगा, क्योंकि ये तो वेग पर निर्भर ही नहीं करता है। और तीसरा सूत्र ये आया, ये पहला सूत्र आर एम वी अपॉन क्यू बी, ये दूसरा सूत्र टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और तीसरा सूत्र आया आपके पास x बराबर वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक चीज और दिखाऊं आपको, थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए रिवाइज कर दूं। बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। बताओ चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर किस स्थिति में शून्य बल लगाता है। तो 3 आंसर आ गया आपके दिमाग में कि जब वेग 0 हो, जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, या वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लो एक आवेशित कण है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से प्रवेश करता है। ये आपको वेग दे रखा है इसका, और ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमने क्या किया, इस आवेशित कण के वेग को 2 घटकों में वियोजित कर दिया। इस घटक को हमने समांतर घटक, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक नाम दिया, और इसका इधर वाला जो घटक आया, इस घटक को हमने लंबवत घटक नाम दिया। घटक निकालना आपको आता है, इसका मान और इसका मान बता सकते हो। इसका इधर वाला घटक क्या आएगा, v साइन थीटा, इसका इधर वाला घटक आएगा v कॉस थीटा। हमने देखा इसके कारण v कॉस थीटा के कारण गति का पथ बोलो, गति का पथ फटाफट बताओ कैसा होगा, v लंबवत बराबर v साइन थीटा के कारण गति का पथ कैसा होगा, और इन दोनों के कारण बताओ, पहले तो बताओ, ये सरल रेखीय, कारण बताओ इसका क्यों होगा, और ये कौन सा होगा, वृत्तीय। इसका कारण क्या है, समांतर के कारण गति का पथ सरल रेखीय क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय बल का मान 0 होता है। ये वृत्तीय क्यों होता है, क्योंकि ये चुंबकीय बल उसको घूमने के लिए बाध्य करता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल कहता है।
टूसड़ा देता है, घूम बेटा घूम। ये दोनों क्लियर। तो अब इसके अंदर दोनों घटक विद्यमान हैं, तो V लंबवत एंड V पैरेलल दोनों के कारण परिणामी पथ कैसा होगा बताओ। परिणामी पथ कैसा होगा, दोनों है ना इसके अंदर, ये भी जिंदा है ये भी जिंदा है। लंबवत ये रहा, समांतर ये रहा, दोनों के कारण परिणामी पथ कैसा होगा, हेलिकल, मतलब कुंडलिनी पथ होगा। ये कुंडलिनी पथ हो गया। उसकी त्रिज्या का मान निकालना है, तो त्रिज्या का सूत्र वापस mv/qb डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, घुमाने वाला कौन, लंबवत घटक, इसलिए R बराबर सूत्र आएगा R बराबर mv sin θ/q। ये आ गया त्रिज्या का सूत्र। आवर्त काल का सूत्र तो पहले के जैसे ही आएगा, T बराबर 2πm/qb, जो पहले पढ़ा था वही आएगा। तीसरी चीज है, जब ये कुंडलिनी पथ पर चलेगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो आप समझ सकते हैं दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक ले लो, ये वाली, इस दूरी को कहा जाएगा x। और इधर ले जाने वाला कौन है, ये वाला वेग इधर ले जाने वाला है। तो यहां से यहां तक की दूरी को आपको मालूम है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। इधर चाल कितनी है जो इसको इधर ले जा रही है, ये है चाल। और समय कितना है, यहां से यहां तक, दो क्रमागत चूड़ियों के बीच का समय, आवर्त काल, परिक्रमण काल, कुछ भी बोलो, मान रख दो। यह आया v cos थीटा और t का मान होता है 2πm/। ये बात है बंधुओं, इसको बोला जाता है चूड़ी अंतराल, पिच के नाम से जाना जाएगा इसको, ठीक है। तो कुछ बातें अब दिमाग में स्टोर होना जरूरी है। चुंबकीय बल जरूरी नहीं है कि उसको वृत्तीय पथ पर घुमाए, जरूरी नहीं है सीधी सरल रेखा पर चले, ठीक है। चुंबकीय बल उसको कुंडलिनी पथ पर भी घुमा सकता है, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर लिया कि इसका काम सरल रेखा में घुमाने ले जाने का है, सरल रेखा में, और इसका काम केवल वृत्तीय पथ पर घुमाने का है। याद रहेगा, इनके कारण भी हमें मालूम होना चाहिए। सरल रेखा में इसलिए चलता है क्योंकि जब ये वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो चुंबकीय बल 0 होता है, इसलिए वो सीधा ही चलता जाता है, बल ही नहीं लग रहा तो सीधा चलेगा ही। लेकिन अगर वो लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये चुंबकीय बल उसको वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। और जब आवेशित कण किसी कोण पर प्रवेश करता है तो इन दोनों का परिणामी पथ, इन दोनों के कारण जो पथ होते हैं उनका परिणामी पथ कैसा होगा, कुंडलिनी पथ होगा, ठीक है। कल पढ़ेंगे बाकी, कल आपका टेस्ट भी होगा इसी चैप्टर का, ठीक है। तैयारी करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, ठीक है। ओके बाय।